हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे लॉन्ग ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। शॉर्ट ब्लॉग को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जा रहे थे फैमिली ट्रिप पे और सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंच गए थे अपने घर। तो जब मैं घर पहुंची थी तो सारे लोग मैक्सिमम रेडी थे, बट मेरा भाई बिल्कुल भी रेडी नहीं था, सो के भी नहीं उठा था। जब उसने कॉल की, दीदी आप कहाँ पहुँचे, मैं रास्ते में थी, और वो बोल रहा था कि मैं तो सो के ही नहीं उठा हूँ। फिर जल्दी से वो उठा, फिर रेडी हुए और हमने भी सारी चीज़ें गाड़ी में लोड की। उसके बाद फिर चाचा भी बिल्कुल रेडी थे और बाकी सारा सामान हमने गाड़ी में रखा। फिर चाचा जी चेक कर रहे थे कि कुछ बचा तो नहीं है। बाकी पानी वानी बचा हुआ था तो पापा और चाचा जी बोले कि एक्स्ट्रा बॉटल रख लो, क्योंकि पानी की बहुत नीड होती है। तो हम लोग निकल गए। रास्ते में हमने एक ब्रेक लिया तो हम लोग एजेंसी पे रुके थे। वहाँ पर मेरे मामा जी काम करते हैं, तो चाचा जी बोले कि चलो मिल के ही चलते हैं। और सुबह मॉर्निंग में अराउंड 6 बज रहे थे, तो काफ़ी सुबह था, इस टाइम सभी लोग सोते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे थे वो भी सो रहे थे, बट कॉल करके कई बार उठाया और मामा जी फिर हम सबसे मिलने आए। मिल के बात की थोड़ी देर, फिर हम निकल गए दोबारा रास्ते में। जब हम रास्ते में पहुँचे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको पर्ची कटानी पड़ती है पूर्णागिरी के लिए जब जाते हैं। तो लास्ट टाइम हम जब लोग गए थे तब ये पत्थर वगैरह बिल्कुल नहीं थे, बहुत साफ रास्ता थी, बट अभी बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता हो रहा है। और फिर हम जब अंदर पहुँचे तो देखा यहाँ पर एक साइकिल यात्रा निकली हुई थी, जो 21 साइकिल यात्रा थी। फिर हम अंदर तक पहुँचे तो अभी गाड़ियाँ जो भैरव बाबा मंदिर है वहाँ तक जा रही हैं, ऊपर तक चली जाती हैं। तो हम लोग भी पहुँच गए थे। फिर वहाँ पर पूर्णागिरी का प्रवेश द्वार पड़ा और फिर हम चढ़ाई कर रहे थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पर नीचे तो कम थी बट ऊपर बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी लोग मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग चढ़ते चढ़ते। चढ़ाई भी काफ़ी है, अराउंड मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर की तो होगी। फिर हम सब लोग बातें करते हुए और बहुत सारा एंजॉय करते हुए, कुछ खाते पीते, यहाँ पर लस्सी ले ली थी पति देव ने और मेरे भाई ने। इन लोगों ने लस्सी वगैरह पी। फिर हम ऊपर पहुँच गए जहाँ से चप्पल वगैरह निकालनी होती है। तो हम एक धर्मशाला में रुके हुए थे। वहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लेना था और वहीं पर हमने अपना जो भी चप्पल वगैरह थी वो भी उतार दीजिए। तो यहाँ पर हमने प्रसाद वगैरह लिया और फिर हमने चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। जैसे ही हम चढ़े थे बिल्कुल नीचे ही थे, बट लेकिन बहुत भीड़ थी और बिल्कुल रुकी हुई भीड़ थी। हमें लगभग 3 घंटे लग गए थे इस भीड़ में। काफ़ी सफोकेशन भी हो रहा था क्योंकि ऊपर टीन है और जगह थोड़ी कम है और भीड़ ज़्यादा है। जैसे ही हम माता के दर्शन के लिए पहुँचे, वहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल मना था, तो हमने भी फ़ोन बंद कर दिया था। और पर दर्शन बहुत अच्छे हुए, काफ़ी अच्छे से प्रसाद वगैरह चढ़ाया और हाथ बार जोड़े। फिर हम नीचे आ गए। मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने कहा कुछ पानी वानी ले लो, जिससे कि थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगे। फिर हम नीचे पहुँचे, चाचा जी इंतज़ार कर रहे थे, बोले हम बहुत देर से बैठे हुए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। फिर हमने वो सब खाया और फिर चल दिए। जब हम रास्ते में पहुँचे, अच्छी जगह देखी, तो ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है, क्योंकि मम्मी और चाची जी पूड़ियाँ और सुखियालू बना के लाए थे और रोड साइड में बैठकर खाने का कुछ मज़ा ही अलग है। फिर हम और आगे आए तो थक गए थे, तो सब ने कहा कि चलो एक चाय हो जाए। तो हम सब लोग एक होटल में रुके थे और सब लोग अपना अपना मेन्यू देख रहे थे कि किसको क्या ऑर्डर करना है। भाई वगैरह देख रहे थे, लेकिन लास्ट में ऑर्डर तो चाय ही करनी है। चाची जी भी देख रही थी कि चलो मैं भी देख लूँ कुछ और मंगाने के लिए, पर चाचा ने कहा कि कुल्हड़ वाली चाय मैं ऑर्डर कर देता हूँ। भूख तो लग नहीं रही थी क्योंकि काफ़ी हम रास्ते में खाते पीते ही आ रहे थे। इधर इनका ग्रुप अलग चल रहा था, पापा चाचा लोगों का ग्रुप अलग था और हम सबका ग्रुप अलग था। फिर चाय आई, चाय पी। चाय बहुत ही बेकार वाली चाय थी, पर हम कुछ नहीं, पी के चल दिए। रास्ते में तो ऐसा ही खाना पीना मिलता रहता है। फिर हम पहुँचे गुरुद्वारे। हमारे घर के पास में ही लगभग 60 किलोमीटर पे ही गुरुद्वारा है, नानक बत्ते कहते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। सबसे पहले हमने प्रसाद की पर्ची कटा ली और फिर हमने अंदर जाकर दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छे थे, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आके। काफ़ी अच्छा मतलब इन्वायरमेंट है और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। सभी ने दर्शन किए। बाकी एक कुंड है, अभी पानी कम था क्योंकि कुंड को साफ़ किया जा रहा था, तो इसलिए पानी वानी निकाल दिया था। यहाँ पे मछली बहुत सुंदर सुंदर थी, अंदर थी बाहर नहीं थी, तो ज़्यादा दिख नहीं पाई। फिर हमने कहा कि पापा जी बोले कि चलो प्रसाद भी चख के चलेंगे, तो
हमने तब तक मार्केट वगैरह घूम ली। तो मार्केट से जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना था, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया था, थोड़ा बहुत लिया। फिर हमने प्रसाद चखा और फिर हमारी बारी थी घर आने की। तो ऐसा रहा मेरा दिन।